जय श्री कृष्ण। 2 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी की एक कथा कहती हूँ, एक और कथा कह रही हूँ आप सबके सामने। सुनिएगा जरूर, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और देव उठनी एकादशी हो सके तो जरूर कीजिए। इसे करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। एक दिन भगवान का भजन करना, पूजा करना, उनके लिए व्रत रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सके तो जरूर कीजिए। सारी खुशियां मिलेगी, सुख शांति मिलती है, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह भी है। इसलिए सभी को ये व्रत करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम भगवान की विवाह है, जो विष्णु भगवान ही शालिग्राम भगवान हैं। इसलिए ये व्रत जरूर करनी चाहिए। तो देव उठनी एकादशी की एक कथा है कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। जो भगवान बनी सुंदरी थी, उन्होंने बोली कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी बात मानूंगी, पर राजा का अधिकार मुझे सौंपना होगा। सुनिए भगवान किस तरह परीक्षा लेते हैं। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। सुंदरी बोली। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने को कहा से खाने को कहा। यह देख राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त दिलाई और बोली, यह तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा के बेटे जो थे बड़े, उनका सिर काट दूंगी। रानी बोली, या तो खाना खाओ या तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। जब राजा ने ये सारी बात अपनी बड़ी रानी को बताया तो रानी ने बोली कि आप अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने लगा। आंसू को देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वो बोला, राजकुमार ने बोला, माँ आप मत रो, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। पिताजी आप धर्म मत छोड़िए। राजा बहुत दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। कोई भी पिता अपने बच्चे का सिर नहीं देंगे, खुश होकर तो देंगे नहीं, क्योंकि बच्चा है। और देखिए भगवान किस तरह परीक्षा लेते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे संकट कोई आ जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान, हम थक जाते हैं। पर हमारे सामने भगवान नहीं होते हैं,
सिर्फ परीक्षाएं होती है, वो दिखते नहीं हैं तो हम घबरा जाते हैं। जब राजा सिर देने के लिए अपने पुत्र का तैयार हो गया तो बेटा बोला, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। भगवान विष्णु रानी बनी हुई थी, सुंदरी बनी जो विष्णु भगवान थे, वो तुरंत अपने अवतार में आ गए और उन प्रकट होकर उन्होंने सारी बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सही में अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। सिर्फ राजा बनने से कोई राजा नहीं बन जाता और धर्मात्मा नहीं बन जाता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा लूं। भगवान विष्णु ने राजा से जैसे ही अपने रूप में प्रकट होकर राजा को बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, आप जो चाहिए ले लो। जैसे ही भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा को बताया कि तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए, भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। हे राजन, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म के रास्ते पे हो, तुमने धर्म के कारण धर्म नहीं छोड़ा, अपने पुत्र का सिर देने को तैयार हो गए। इससे बड़ा धर्म और क्या ही हो सकता हो। मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सिर भी देने के लिए तैयार हो गए और तुम खाना भी नहीं खाए, एकादशी के दिन मांस मच्छी भी नहीं खाए। तुम वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने प्रसन्न से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमारा उद्धार करे। हम एकादशी का व्रत करते हैं और करते रहेंगे, हमारा उद्धार करे। आज एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी का बहुत महत्व है, देवउठनी एकादशी जिसे हम लोग बोलते हैं। उसी दिन तुलसी विवाह होता है। ये बात सुन राजा की ये बात सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनका उद्धार कर दिया, उनको अपने साथ ले गए, उन्हें मोक्ष मिल गया। देवउठनी एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्त होती है। आपसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया है तो उस पाप से मुक्ति मिलती है, भगवान क्षमा करते हैं। अगर आप सच्चे मन से देवउठनी एकादशी करें, सुबह से भगवान विष्णु की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, तो आपके सारे पाप मिट जाएंगे। बस उस दिन किसी का भी बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए। उस दिन ही नहीं, कभी नहीं करना चाहिए किसी का बुरा। अपना अच्छा कर्म करिए, क्योंकि कर्म से भी बड़ा धर्म है, धर्म को मत छोड़िए। इसलिए हो सके तो देवउठनी एकादशी जरूर कीजिए, तुलसी विवाह जरूर कीजिए। इस दिन शाम को तुलसी विवाह होती है, जिसकी वीडियो मैं आप सबके सामने जरूर लेके आऊंगी, कैसे किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो देवउठनी एकादशी की कथा अगर आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।